हेलो स्टूडेंट, हम कल के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और कल के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि आप भौतिक राशियों के विमीय सूत्र क्या होंगे। कल हमने पढ़ लिए थे कि जो भौतिक राशि थी उनके मूल मात्रक क्या होंगे, 7 भौतिक राशियों के मूल मात्रक, और उन्हीं 7 भौतिक राशियों को किस प्रकार या उन्हीं 7 भौतिक राशियों के विमीय सूत्र क्या है। आज हम पढ़ते हैं कि अब उन 7 राशियों की सहायता से बनने वाली व्युत्पन्न राशियां उनके क्या निकालना है, विमीय सूत्र। हमने हेडिंग डाल दिया विमीय भौतिक राशियों के विमीय सूत्र, और साथ में क्या देख लेंगे हम, मात्रक। अब साथ में मात्रक देखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। देख एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि हम विमीय सूत्र लिखते समय किस भौतिक राशि को किस संकेत द्वारा लिखते हैं या उसका विमीय सूत्र क्या है। तो हमने ये लिखा हुआ है, इस साइड लिखी हुई है भौतिक राशि और उसके ये संकेत है। जैसे कि आपको देखेंगे लंबाई को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एल से। कल बताया था कि ये जो हमेशा जो विमीय सूत्र होंगे वो किस तरह लिखे जाएंगे। जो हमेशा विमीय सूत्र होंगे वो हमेशा क्या लिखे जाएंगे, एमएलटी के फॉर्म में लिखे जाएंगे। ये द्रव्यमान का है, ये द्रव्यमान का विमीय सूत्र है या विमा है या संकेत है। ये है लंबाई का और ये है समय का। आप ये तीन याद कर लीजिए, लगभग भौतिक राशियां इसी से मिलकर बनी, ये तीनों याद रखना है। हमको लिखना है, इसलिए हम पहले दर्शा देते हैं कि किस भौतिक राशि को, किस मूल भौतिक राशि को किन संकेत का उपयोग करते हैं। जैसे लंबाई को किससे, एल से, द्रव्यमान को कैपिटल एम से, और समय को टी से, विद्युत धारा एम्पियर, ताप को के से, ज्योति तीव्रता सीडी, और पदार्थ की मात्रा मोल। ये आप जल्दी याद हो जाएंगे। और आप अगर भौतिक राशियों में आज के अगर लेक्चर में देखते हैं तो जितनी भौतिक राशि पढ़ रहे हैं आपको केवल ये तीनों की आवश्यकता है। अगर ये तीनों को आपको पता है कि लंबाई को किससे प्रदर्शित करते हैं, एल से, द्रव्यमान को एम से, समय को टी से प्रदर्शित करते हैं। ये अब जब विमीय सूत्र आप बनाएंगे तो हमेशा इन तीनों को लिखेंगे, चाहे वहां द्रव्यमान उपस्थित हो या ना हो, चाहे लंबाई उपस्थित हो या ना हो, या फिर समय उपस्थित हो या ना हो। ये आपके पास इस रूप में लिखा रहेगा। और फिर हो सकता है कि यहाँ पर इसका जो व्यापक समीकरण किस प्रकार है, एम पर ए की पावर, एल पर बी की पावर और टी पर सी की पावर, जिसमें ए क्या है, ए जो है वो द्रव्यमान की विमा। देखो एम किसको प्रदर्शित करता है, द्रव्यमान को, तो ये ए है द्रव्यमान की विमा। एल क्या है, लंबाई की विमा। ये सर एल में बी जो की पावर लगी है वो किसकी, लंबाई की विमा। और समय टी है, और समय टी पर जो सी की पावर लगी है वो किसकी विमा है, समय सी की विमा। जैसे ए बी सी क्या है, लंबाई, द्रव्यमान और समय की विमाओं को प्रदर्शित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं भौतिक राशि। आज कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्र देखेंगे। कल हम सारी, लगभग हम कल के लेक्चर में सारी भौतिक राशियां खत्म कर चुके होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब इसके ये जो आकृतियां बनी है उसके आधार पर आपको देखना है। सबसे पहला ये इसके क्रम महत्वपूर्ण है। अगर आप क्रम से पढ़ते हैं तो ये जल्दी याद हो जाएंगे। अब इसको याद करने का तरीका, मुझे लगता है कि अगर आपने कल के लेक्चर को देखा है और कल मैंने जिन चीजों के बारे में थोड़ी जानकारी लेने कहा था, अगर वो कर लिए हैं तो फिर आपको विमीय सूत्र निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी और विमीय सूत्र को रटने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे कि आपको सबसे शुरुआत में देखना है, आज पहला देखते हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का विमीय सूत्र और कैसे निकालेंगे, तो आपको कुछ नहीं याद रखना, क्षेत्रफल होता क्या है, क्षेत्रफल किन राशियों का निकालते हैं। क्षेत्रफल देखिए, आप या तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। मतलब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ वैसी आकृतियों का क्षेत्रफल निकालते हैं जो द्विविमीय हो, जिसमें क्या हो, दो विमा। दो विमा का मतलब या तो लंबाई और चौड़ाई हो, लंबाई और चौड़ाई हो। तो आप देखते भी है कि अगर किसी का भी क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल निकालते समय हम क्या लेते हैं, क्षेत्रफल निकालते समय किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकालते समय कहीं ना कहीं आपके पास लंबाई इंटू चौड़ाई आती ही है। ठीक है, तो लंबाई गुणित क्या करेंगे, क्षेत्रफल चौड़ाई। चाहे इसके समय भी 1/2 इंटू आधार गुणित ऊंचाई, तो वहां आधार और ऊंचाई दो विमा। यहाँ पर क्या है, वर्ग का, ये क्या है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो भुजा का वर्ग, मतलब भुजा गुणित भुजा दो विमा। आयत लंबाई गुणित चौड़ाई दो विमा। इसलिए हम उसको सारी भौतिक राशियों, सॉरी इसमें क्षेत्रफल में जब भौतिक राशि लिखते हैं तो हम केवल दो चीजें लिख सकते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब इसका विमीय सूत्र या विमा बनाने के लिए ध्यान दीजिए कि लंबाई को किससे प्रदर्शित करते हैं, हम देख चुके हैं लंबाई को किससे प्रदर्शित करते हैं, एल से, और ये हमेशा किस जगह पे रहेगा, बड़े ब्रैकेट द्वारा बंद होता है। और चौड़ाई को भी, अगर आप चौड़ाई भी नापने जाओगे तो कहीं ना कहीं वो मीटर से ही मापी जाती है। इसका मतलब इसको भी हम चौड़ाई को भी किससे प्रदर्शित करते हैं, एल से प्रदर्शित करते हैं। चौड़ाई को भी किससे प्रदर्शित करेंगे, एल से। अगर आप देखना चाहो तो एल गुणित एल, टोटल में आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल का स्क्वायर। ठीक है, एल का स्क्वायर है। अब आपको अगर इसका विमीय सूत्र लिखना है, क्या लिखना है, विमीय सूत्र,
तो आपके पास विमा आ गई है। इसमें क्षेत्रफल में क्या होता है, केवल क्षेत्रफल में लंबाई होती है और लंबाई का वर्ग होता है। तो इसकी विमा कितनी है, लंबाई की विमा कितनी है, 2 क्षेत्रफल में। अब इसका विमीय सूत्र लिखते समय हमने बताया कि हमेशा किस फॉर्म में लिखा जाएगा, MLT के फॉर्म में लिखा जाएगा, जिसमें जो m है उस पर m उपस्थित है, यहाँ पर m उपस्थित नहीं है तो m पर 0 की पावर, l उपस्थित है l पर 2 की पावर, और t उपस्थित नहीं है t पर 0 की पावर। तो ये किसका क्षेत्रफल का विमीय सूत्र हो गया, m0 l का स्क्वायर t0। अब इसका हम क्या निकाल लेते हैं, मात्रक। हम क्या कर रहे हैं, हम अधिकतर वो मात्रक देख रहे हैं जो प्रचलन में है, इसका मतलब ऐसा ही मात्रक देख रहे हैं। ऐसा ही मात्रक निकालते समय देखो, आप चाहो तो यहां से निकाल सकते हो या विमीय सूत्र से निकाल सकते हो। अगर यहां से सूत्र से निकालते हो तो लंबाई को किससे मापते हैं, लंबाई को मापते हैं मीटर से, और चौड़ाई को किससे नापते हैं, मीटर से। ठीक है, दोनों को अगर आपस में गुणा करें तो मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब विमीय सूत्र कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये m है, द्रव्यमान को किससे मापते हैं, किलोग्राम पर, m पर 0 की पावर है तो किलोग्राम आएगा ही नहीं। ठीक है, और यहाँ पर l का स्क्वायर है, लंबाई को l को किससे मापते हैं, मतलब लंबाई को किससे मापते हैं, मीटर से, तो मीटर का स्क्वायर है तो सीधा मीटर का स्क्वायर। समय उपस्थित नहीं है, t पर 0 की पावर है, तो t पर 0 की पावर मतलब समय उपस्थित नहीं है, इसलिए वहां समय की कोई मात्रक नहीं आएगा, इसलिए मात्रक क्या होता है, मीटर का स्क्वायर। तो आपने देख चुके हैं कि विमीय सूत्र क्या होगा, m0 l का स्क्वायर t0, और मात्रक क्या होगा, मीटर का स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, दूसरी भौतिक राशि देखते हैं। अब दूसरी भौतिक राशि देखिए, आपके पास ये जो आकृति दी हुई है वो त्रिविमीय आकृति है। तो हम त्रिविमीय आकृति का जब भी पढ़ते हैं तो क्या लिखते हैं, त्रिविमीय आकृति का हम निकालते हैं आयतन, क्योंकि आप जानते होंगे कि आपने हमेशा घन का आयतन, घनाभ का आयतन, शंकु का आयतन पढ़े होंगे। तो ये जो आकृतियां हैं ये त्रिविमीय आकृति, जैसे आपके पास ये आकृति रखी है, त्रिविमीय आकृति है जिसकी 3 विमा होती है, और जहां 3 विमा होती है तो वहां पर अगर जब आप सूत्र भी लिखते हैं तो लंबाई लिखेंगे गुणित चौड़ाई लिखेंगे गुणित क्या हो जाएगा, ऊंचाई लिखेंगे, ये 3 विमा होगी। ठीक है, बन गया है तो ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई लिखेंगे। तो आप जब इसको लंबाई, अगर इसकी विमा बनाना चाहे, लंबाई को किससे प्रदर्शित करते हैं, एल से, चौड़ाई को किससे प्रदर्शित करेंगे, आप चौड़ाई भी एक प्रकार से लंबाई मीटर से ही तो मापोगे, किसी की चौड़ाई भी मापना है, इसका मतलब इसको भी एक प्रकार से लंबाई के रूप में लिया जा सकता है। तो इसको भी एल से, और ऊंचाई को भी किससे प्रदर्शित करते हैं, एल से, क्योंकि ये सारी भौतिक राशि, चाहे आप लंबाई नापो, चौड़ाई नापो, ऊंचाई नापो, सबको मीटर से ही मापते हैं, इसलिए हम सबको किससे, एल से प्रदर्शित कर सकते हैं। और जब आप इसको देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एल का टोटल मिला के एल का क्यूब है। अब यहाँ पर इसका विमीय सूत्र लिख देते हैं, तो विमीय सूत्र क्या होगा, अब अगर लिखना चाहो तो विमीय सूत्र क्या होगा, अगर विमीय सूत्र देखो तो यहाँ पे m है क्या उपस्थित, m नहीं है उपस्थित, तो m तो लिखना ही पड़ता है, m पे 0 की पावर लगा देंगे। l उपस्थित है क्या, l उपस्थित है, और l पे कितने की पावर है, 3 की पावर है। t उपस्थित है क्या, t उपस्थित नहीं है, तो t पर कितने की पावर है, 0 की पावर। तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, m0 l पर 3 की पावर t⁻0 हो जाएगा। इसका मतलब ना तो यहाँ द्रव्यमान उपस्थित है, ना तो समय उपस्थित है, यहाँ क्या उपस्थित, केवल लंबाई उपस्थित है। अब मात्रक निकालना चाहे तो मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक निकालना है तो ये मात्रक हो जाएगा क्या, किस प्रकार निकालते हैं, आप चाहो तो विमीय सूत्र से निकाल सकते हो या ऊपर वाले सूत्रों की सहायता से। तो आप लंबाई को किससे मापते हो, मीटर से, इंटू चौड़ाई को भी किससे मापते हो, मीटर से, इंटू ऊंचाई को भी किससे मापते हो, मीटर से। या फिर यहां से देख सकते हैं द्रव्यमान उपस्थित है क्या, नहीं है, तो द्रव्यमान का कोई मात्रक नहीं होगा। लंबाई उपस्थित है ना, लंबाई पर कितने की पावर है, 3 की पावर, तो ये लिखा है लंबाई को मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। ठीक है, और समय उपस्थित है क्या, नहीं है, समय उपस्थित मतलब समय नहीं है, तो उस पर 0 की पावर लगी है, और 0 की पावर लगी है तो फिर इसका मात्रक क्या हो जाएगा, लिखेंगे ही नहीं। या टोटल ये जो आयतन है उसका मात्रक क्या होगा, मीटर का क्यूब। ठीक है, ये मात्रक को प्रदर्शित करता है, ये इसका विमीय सूत्र। विमीय सूत्र क्या है, m0 l का क्यूब t0, और मात्रक क्या है, मीटर का पर 3 की पावर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, चलिए अब हम देखें बाकी भौतिक राशियां, जैसे हम देख रहे हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम घनत्व। ये सारी भौतिक राशियां कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित है, जैसे जैसे आप एक क्रम से पढ़ते जाएंगे तो आपको यहाँ इसका बनाना आसान होगा। जैसे घनत्व क्या होता है, घनत्व होता है एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान। इसकी घनत्व की परिभाषा भी कैसे लिखते हैं, एकांक आयतन में उपस्थित। जैसे आपने जनसंख्या घनत्व पढ़े हुए, तो आप क्या देखते हैं, एक हमारे या किसी जगह की जनसंख्या क्या है, 480 प्रति क्या लिख सकते हैं, किलोमीटर, 480 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। इसका मतलब वो प्रति किलोमीटर, प्रति में जो किलोमीटर है वो आयतन है, और जो 400 व्यक्ति है वो द्रव्यमान है। तो आयतन और द्रव्यमान बटे क्या हो जाता है, द्रव्यमान बटे हो जाता है आयतन। तो घनत्व का जो सूत्र है या घनत्व की परिभाषा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान।
अगर आपके पास शक्कर की बोरी है, शक्कर की बोरी में अगर आपके पास बहुत सारे शक्कर के छोटे छोटे दाने हैं, अगर आपको वहां पर शक्कर, आप क्या कर सकते हैं, उस बोरी में दाने तो नहीं निकाल सकते, तो आप क्या करते हैं, उसका घनत्व बताते हैं। उसका घनत्व बताएंगे कि हम एकांक आयतन में देख लेते हैं कितने दाने हैं, उसको गिन लेंगे तो हम उसका क्या कर सकते हैं, घनत्व बता सकते हैं। तो जब ऐसी जगह पर हम क्या केवल घनत्व बताते हैं, और घनत्व बताते समय घनत्व बराबर क्या होता है, एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान, मतलब द्रव्यमान बटे समय। जब भी एकांक आयतन आए या जब भी एकांक आए या परिवर्तन की दर आए तो बटे में क्या आ जाता है, वो वाली राशि जिसको बोल रहे हैं। तो जैसे एकांक आयतन में, इसलिए आयतन नीचे आ जाएगा, में उपस्थित द्रव्यमान, तो द्रव्यमान बटे आयतन। अब द्रव्यमान को आप लिखते हो तो किस प्रकार लिखते हो, द्रव्यमान को प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एम से। आयतन का अभी विमीय सूत्र देखें, आयतन का विमीय सूत्र क्या है, आयतन की विमा क्या है, एल पर 3 की पावर, एल पर 3 की पावर। तो आयतन को क्या लिखोगे, एल पर 3 की पावर। अब आपको पता है कि ये विमीय सूत्र हमेशा किस रूप में लिखा जाता है, एम एल टी के रूप में लिखा जाता है। अब इस पे ए की पावर, बी की पावर, सी, हो सकता है ए का मान या बी का मान या सी का मान माइनस में जा सकता है, पर ये नहीं है कि कभी भी इसको बटे में लिखा जाए। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, एल को ऊपर ले डालेंगे तो यहां बचेगा एम एल पर -3 की पावर, ऊपर जाएगा तो, और टी पर कितने की पावर आ जाएगी, 0। टी उपस्थित है क्या, नहीं है, पर टी तो लिखना ही पड़ेगा, तो इस पे टी पे कितने की पावर आएगी, 0। तो ये क्या बन गया है, ये इसका घनत्व का विमीय सूत्र बन गया। अब हमको क्या निकालना है, घनत्व का मात्रक। और घनत्व का मात्रक दो तरीके से निकाला जा सकता है, या तो ऊपर जो सूत्र लिखा है उसकी सहायता से निकालो, या जो आपके पास विमीय सूत्र है। द्रव्यमान को किससे मापते हो, किलोग्राम, द्रव्यमान को किससे मापते हो, किलोग्राम। और फिर बटे में क्या आ जाएगा, आयतन को किससे मापते हो, मीटर का क्यूब, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मीटर का क्यूब निकाले हमने, आप देख लीजिए यहाँ पे मात्रक क्या है, मीटर का क्यूब। तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, द्रव्यमान को किलोग्राम और मीटर का क्यूब, या फिर इसे सांकेतिक रूप में किलोग्राम को किससे प्रदर्शित करते हैं, केजी। अब मीटर का क्यूब ऊपर चले जाएगा तो मीटर पर -3 की पावर आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये घनत्व का विमीय सूत्र और ये मात्रक है। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं, और दूसरा विमीय सूत्र, दूसरी भौतिक राशि जिसका विमीय सूत्र देखते हैं। अब जैसे घनत्व का विमीय सूत्र देख चुके हो, तो आप इसके बाद आप चालू कर सकते या देख सकते हो गति के बारे में, गति के समय में क्या क्या चाहिए। आप ध्यान दे सकते हैं चाल का विमीय सूत्र। चाल बराबर क्या होता है, आप 10th में पढ़ चुके होंगे, चाल बराबर क्या होता है, आप 10th में इस चीज को पढ़ चुके हैं। चाल बराबर क्या होगा, चाल बराबर होगा दूरी बटे समय, या एकांक समय में चली गई दूरी। तो समय एकांक का जब भी आ जाए तो नीचे में आ जाता है, तो एकांक समय है तो समय क्या आएगा, नीचे, और चली गई दूरी, एकांक समय में चली गई दूरी। अब एकांक समय में चली गई दूरी, ये चाल का। अब इसका देखते हैं दूरी को किससे प्रदर्शित करेंगे। दूरी एक प्रकार से, अगर एक बिंदु से दूसरे, यहाँ इस बिंदु से जब नापी जाए तो ये दूरी हमेशा एक प्रकार से लंबाई को ही तो प्रदर्शित करेगी। तो हम क्या बोल सकते हैं, दूरी एक प्रकार की लंबाई है, तो इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, एल से। और समय एक प्रकार से क्या है, समय है टी, समय को किससे प्रदर्शित करते हैं, टी से। अगर आपको लिखना है तो ये एल टी पर कितने ऊपर जाएगा, टी पर क्या होगी, -1 की पावर होगी। अब जैसे टी ऊपर चलेगा तो अब इसका विमीय सूत्र लिख सकते हो। तो विमीय सूत्र लिखते समय हमको क्या लिखना है, विमीय सूत्र लिखते समय एम एल टी के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे बड़े ब्रैकेट के अंदर एम एल टी पर कितना आ जाएगा, -1, पर एम पर कितने की पावर आएगी, 0, क्योंकि यह उपस्थित है क्या, नहीं है। जब यह उपस्थित नहीं है तो एम पर कितने की पावर आ जाएगी, 0 की पावर। और फिर इसके बाद हम क्या देख लेते हैं, मात्रक। और मात्रक निकालना है तो मात्रक क्या होगा, अब मात्रक निकालना है तो देखो, या तो यहाँ से निकालो या यहाँ से निकालो। मात्रक दूरी को किससे प्रकार, दूरी को किससे मापते हो, एक प्रकार से लंबाई है, और दूरी को हमेशा किससे मापी जाती है, मीटर से। मीटर प्रति, समय को किससे मापते हो, सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा, किसका मात्रक है, मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड आपके पास चाल का मात्रक हो जाएगा। मीटर प्रति सेकंड, या इसी को क्या सांकेतिक रूप में मीटर को स्मॉल एम से, समय एस को स्मॉल एस से, इसमें चिन्ह क्या रहेगा, -1 का, क्योंकि ये ऊपर चले जाएगा तो एस पर -1 की पावर आ जाएगी। आप यही देखते हैं कि यही पे सेम विमीय सूत्र और मात्रक किसका होगा, वेग का। ठीक है, अब वेग का ये इसी के साथ निकाल देते हैं, क्योंकि वेग का जो सूत्र होता है, वेग बराबर क्या होगा, वेग बराबर होगा विस्थापन बटे समय। वेग बराबर होगा विस्थापन बटे समय। अब ये देख लीजिए विस्थापन क्या है वो, और फिर बाकी विस्थापन क्या होता है, आप देख लीजिए ये दो बिंदु है। अब इन दोनों के बिंदुओं के बीच में अगर आप ऐसा चल के आते हो तो ये क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। आप इधर तरीके से इधर से चल के आते हो तो ये दूरी कहलाएगी। पर ये दूरियां हैं। अब विस्थापन क्या होगा, दो बिंदुओं के बीच की क्या होगी, दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटा रास्ता जो होगा, दो बिंदुओं के बीच का सबसे छोटा रास्ता, मतलब प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच में सबसे छोटा रास्ता। तो देखिए यही सबसे छोटा रास्ता है।
ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है विस्थापन। मतलब विस्थापन एक प्रकार से क्या है, लंबाई है, पर ये सबसे छोटे रास्ते के लिए, जैसे दो बिंदुओं के बीच में सबसे छोटा रास्ता क्या कहलाएगा, सबसे छोटा रास्ता विस्थापन कहलाता है। तो विस्थापन भी एक प्रकार से लंबाई है। इसको प्रदर्शित किससे करोगे, एल से। अपॉन में समय क्या है, समय को किससे प्रदर्शित करते हैं, टी से। तो अब आप उसको ऊपर ले जाना चाहे तो ये क्या हो जाएगा, एल टी पर -1 की पावर। अब विमीय सूत्र लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र हो जाएगा m0, m उपस्थित नहीं है m0, l उपस्थित है, t पर कितने की पावर, -1 की पावर। ये विमीय सूत्र होता है। मात्रक भी किसी रूप में, मात्रक भी देख लीजिए। मात्रक विस्थापन को किससे मापोगे, मीटर से, और समय को किससे मापोगे, सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक हो जाता है। तो आपको चाल और वेग का विमीय सूत्र मात्रक सेम ही है, बस इतना सा है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय और वेग होता है विस्थापन बटे समय। वेग है सदिश राशि, इसलिए यहाँ दिशा का बहुत अधिक महत्व होगा। जैसे चाल सदिश राशि नहीं, ये अदिश राशि है, इसमें दिशा का महत्व नहीं है, पर वेग में दिशा का महत्व है। और ये याद रखिए, विस्थापन होता है दो बिंदुओं के बीच का सबसे छोटा रास्ता। तो सबसे छोटा रास्ता यही है, तो ये विस्थापन होगा। और ये जो आप चल के आ रहे हैं किसी भी रास्ते से, यहाँ से ऐसा चल के आ रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये दूरी कहलाता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब आपने अगर वेग निकाल चुके हैं या विस्थापन निकाल चुके, सॉरी चाल निकाल चुके हैं, तो आपको किसकी जरूरत है, त्वरण की। अब आपको पढ़े होंगे, आप लोग धीरे पढ़ते जा रहे हैं सारे अध्यायों में कि त्वरण क्या होगा। त्वरण है वेग में परिवर्तन की दर, और जब भी परिवर्तन की दर आ जाए तो बटे में क्या लिख दीजिए, समय। आप बिना कुछ सोचे परिवर्तन की दर जब भी आए तो बटे में समय लीजिए। और किसमें परिवर्तन की दर, तो वेग में परिवर्तन की दर। तो यहाँ पर ऊपर में क्या आ जाएगा, वेग। तो त्वरण क्या हो जाता है, वेग बटे समय, या वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण। तो वेग बटे समय। अब इसके विमीय सूत्र और मात्रक लिखते हैं। विमीय सूत्र और मात्रक निकालने के लिए वेग का विमीय सूत्र अभी थोड़ी देर पहले लिखे, या वीमा लिखे, एल टी। ये किस प्रकार है, इधर है, एल टी पर -1। तो यहाँ पे लिख देंगे वेग क्या हो जाएगा, एल टी पर -1 की पावर, बटे में क्या आ जाएगा, समय। और समय को किससे प्रदर्शित करते हैं, टी से। ठीक है, इस प्रकार है। अब टी ऊपर जाएगा तो ध्यान दीजिए, अगर टी पर -1 की पावर है, नीचे में टी है, ये पावर, ये टी ऊपर जाएगा तो ये भी किस में आ जाएगा, टी पर -1 की पावर। आधार समान है, घातें जुड़ेगी, तो टी पर -1, तो टी पर कितने की पावर आ जाएगी, -2 की पावर आ जाएगी। तो आप देख लीजिए, इसको अगर विमीय सूत्र के रूप में या ये लिखना चाहे तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा, या इसकी अभी तो विमा ही देख रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा, एल टी ऊपर चले जाएगा तो -1, और ये -1 कितना होगा, टी पर -2 की पावर। अब विमीय सूत्र लिखना चाहते हैं तो विमीय सूत्र क्या होगा, विमीय सूत्र में कुछ नहीं, आपको एक सूत्र दिया गया है, उसके आधार पर लिखना है। अब यम उपस्थित है क्या, द्रव्यमान उपस्थित नहीं है, तो ये द्रव्यमान पर 0 की पावर। एल उपस्थित है ना, एल उपस्थित है, टी पर कितने की पावर आ जाएगी, -2 की पावर। तो ये किसका विमीय सूत्र होता है, त्वरण का विमीय सूत्र होता है। मात्रक क्या हो जाएगा, त्वरण का, मात्रक त्वरण का हो जाएगा। मात्रक क्या होगा, त्वरण का, तो मात्रक हो जाएगा, देखो चाहे तो आप वहां से निकाले या यहां से निकाल सकते हैं। वेग का मात्रक है, आपने लिख चुके, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, वेग का मात्रक है। इनटू में क्या है, समय 1 है, और समय को एक बार और लिखेंगे तो ये सेकेंड। तो टोटल अगर आप ये बनाना चाहे तो इसको कैसे लिखेंगे, मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर, क्योंकि सेकेंड गुणा के स्क्वायर। या इसी को क्या लिख सकते हैं सांकेतिक रूप में, मीटर को स्मॉल m से, सेकेंड को s से, इस पर कितने की पावर लगाएंगे, माइनस से, s पे 2 की पावर है तो ऊपर जाएगा तो -2 की पावर नहीं हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर प्रति मीटर सेकेंड पर -2 की पावर। और ये या फिर बोल सकते हैं मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर का मात्रक। अगर विमीय सूत्र से निकालना चाहे तो देखो, द्रव्यमान पर 0 की पावर, मतलब द्रव्यमान का मात्रक तो नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ क्या है, लंबाई, लंबाई उपस्थित है, लंबाई को किससे मापते हैं, मीटर से। और समय पर ये देखिए, मीटर से, m से लिखे। और समय पर कितने, समय को किससे मापते हैं, सेकंड। और समय पर कितने की पावर है, -2 की पावर है। समय पर -2 की, स्मॉल s है, s पर कितने की पावर, -2, और समय को सेकंड से, सेकंड पर -2 की पावर। ठीक है, ये आपने देख लिया है त्वरण। अगर आप ये त्वरण देख चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने त्वरण पढ़ लिया है तो त्वरण आगे में बढ़ते जाएंगे, ये त्वरण की सहायता से आगे और विमीय सूत्र बनेंगे। देखिए, हर एक भौतिक राशि एक दूसरे से संबंधित आ रही है, एक क्रम है, उसी क्रम के आधार पर पढ़ेंगे। अगर उसको 1-2 बार प्रैक्टिस करते हैं तो जल्दी बन जाएगा। ठीक है, अब आप त्वरण के बाद देखते हैं एक कोई दूसरी राशि देख लीजिए, कोई भी, जैसे कि बल, नहीं सॉरी, एक सेकेंड, अपन देख लेते हैं रेखीय संवेग। ये ज्यादा, ये पहले पढ़ लेते हैं फिर बल, रेखीय संवेग। अब रेखीय संवेग क्या होता है, आप पढ़ चुके होंगे, आपने संवेग संरक्षण का सिद्धांत पढ़े होंगे। गति के तृतीय नियम में आपने संवेग की परिभाषा भी लिखे होंगे। और संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर होता है, आपने पढ़े होंगे, द्रव्यमान गुणित
वेग। अब हम ज्यादातर गति करते समय हम वेग की गणना करते हैं, पर कहीं ना कहीं यदि किसी वस्तु का वेग होगा तो वो वस्तु गति कर रही है, और गति कर रही है तो उसका वेग होगा, और वेग है तो उसका कोई ना कोई द्रव्यमान, मतलब कोई ना कोई द्रव्यमान लेके तो वेग गति कर रहा होगा। इसलिए जब हम उन दो द्रव्यमान और वेग की गुणनफल को पढ़ते हैं तो फिर एक नई राशि दी गई है संवेग, इसको रेखीय संवेग बोलते हैं, क्योंकि आगे में चलकर हमको कोणीय संवेग भी पढ़ना है, इसलिए लिखा हुआ है रेखीय संवेग। और रेखीय संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित वेग। आप द्रव्यमान को किससे मापते हैं, आप देख चुके हैं द्रव्यमान को किससे लिखते हैं, कैपिटल एम से। यहां से द्रव्यमान ऊपर आने लगा है, द्रव्यमान गुणित वेग का, वेग की विमा क्या है, एल टी पर -1 की पावर। ठीक है, अब दोनों को अगर आपस में जोड़ना चाहे तो क्या हो जाएगा, एम एल टी पर कितने की पावर आ जाएगी, -1 की पावर। और कभी भी इनको अल्पविराम से पृथक नहीं कर सकते, यहाँ अल्पविराम कभी नहीं लगेगा, ये हमारे सूत्र में है ही नहीं। ठीक है, तो वहां कभी अल्पविराम नहीं लगाना है, और हमेशा जब लिखोगे तो बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, कभी भी इसको खुला या बिना बड़े ब्रैकेट के नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, अब इसका ये विमीय सूत्र बन जाता है रेखीय संवेग का, विमीय सूत्र। और आप क्या देखेंगे, मात्रक। और मात्रक कैसे बनेंगे, मात्रक या तो आप सूत्र से निकाल सकते हैं या विमीय सूत्र से। द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम, द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, किलोग्राम, इनटू में वेग का, अभी थोड़ी देर पहले वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इधर क्या लिखा हुआ है, मीटर प्रति सेकेंड। अगर इसी को थोड़ा व्यवस्थित करना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, सांकेतिक रूप में लिख लेते हैं, आसान हो जाता है। ये हो जाएगा किलोग्राम, मीटर को एम से प्रदर्शित करते हैं और सेकंड को किससे प्रदर्शित करते हैं, सेकंड को अपॉन में क्या लिख देंगे, एस। अगर ऐसा ना लिखते हुए आप लिखना चाहते हैं कि एस, एस को ऊपर ले जाने, तो एस पर कितने की पावर आ जाएगी, -1 की पावर आ जाएगी। अगर नहीं तो विमीय सूत्र से बनाना चाहते हो, देखो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, समय का ये सॉरी लंबाई का मात्रक होता है मीटर, और सेकंड पर कितने की पावर है, -1 की पावर है। सेकंड पर -1 की पावर तो नीचे लिखो या ये लिख सकते हो, द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम, लंबाई का मीटर, और समय का सेकंड, और सेकंड पर समय पे कितने की पावर है, -1 की, तो सेकंड पर -1 की पावर। तो ये क्या हो जाएगा, रेखीय संवेग का विमीय सूत्र हो जाता है। देख लीजिए, बस आपको एक बार निकालना सीखना है, ये याद नहीं करना है, सिर्फ निकालना सीखना है। ठीक है, अब समय के बाद आप जैसे रेखीय संवेग पढ़ लेते हैं, तो आपको रेखीय संवेग के बाद आप पढ़ लेते हैं बल का विमीय सूत्र क्या होगा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी भौतिक राशि है जिसमें आप बल के विमीय सूत्र की सहायता से ही पढ़ेंगे। भौतिकी में बल और कार्य के विमीय सूत्र को अगर आप याद रखते हैं तो बल के पहले जितना कुछ पढ़े वो याद हो जाता है, बल के साथ में जितनी भौतिक राशि आएगी वो भी याद होगा। अब आप पढ़ चुके हैं गति के द्वितीय नियम में, आपने सिद्ध किया होगा कि बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित क्या हो जाएगा, त्वरण। आपने क्या है, गति के दूसरे, जब गति के नियम पढ़े होंगे तो गति के दूसरे नियम में, गति का दूसरा नियम क्या है, आप जानते हैं गति का दूसरा नियम क्या है, संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होती है। जब उसको आगे हल करते हैं तो लास्ट में किसकी परिभाषा मिलती है, तो बल की परिभाषा मिलती है। तो बल फिर वहां से क्या प्राप्त होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। अब द्रव्यमान गुणित त्वरण तो क्या होगा, द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, और त्वरण को किससे प्रदर्शित करें, त्वरण को एल टी पर किससे की पावर लगाते हैं, -2 की। वेग पर एल टी पर -1 और त्वरण पर क्या होगा, एल टी पर -2। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, एम एल टी पर -2 की पावर। ये क्या बन जाएगा, इसका बल का विमीय सूत्र। और इसको याद कर लीजिए, आपके पास बहुत सारी भौतिक राशियां ऐसी होगी जिसका विमीय सूत्र आप आसानी से बन सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, आपको कोई कुछ याद नहीं रखना, आपको केवल ये जो ऊपर में सूत्र लिखे जा रहे हैं उसको याद रखना है। आप जैसे जैसे इसको पढ़ते जाएंगे आगे अपने अध्यायों में, तो वैसे वैसे ये चीजें याद होती रहेगी। पर अगर आसान होगा आप इसको पहले ही याद कर ले। तो बल बराबर क्या होगा, द्रव्यमान गुणित त्वरण, तो इस प्रकार लिखेंगे। और मात्रक क्या हो जाएगा, आप मात्रक देख लीजिए। मात्रक को अगर पढ़ना है तो मात्रक क्या, द्रव्यमान को किससे मापते हो, किलोग्राम। ठीक है, द्रव्यमान को किससे मापते हो, किलोग्राम, इंटू त्वरण को किससे मापते हो, मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। ये इस प्रकार लिखा जा सकता है, सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को अगर सांकेतिक रूप में लिखना चाहो तो केजी, मीटर को लिखेंगे स्मॉल एम, समय को लिखेंगे एस, और एस पर कितने की पावर, -2 की पावर, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर विमीय सूत्र से निकाल दिए, द्रव्यमान को किससे, किलोग्राम से, लंबाई को मीटर से, समय को सेकंड पर, सेकंड पर कितने की, -2 की पावर, तो सेकंड पर समय पर -2 की पावर, तो सेकंड पर भी -2 की पावर। ये भी मात्रक है, या ये सांकेतिक रूप में। या फिर आप देख लीजिए कि ये जो बल का परिभाषा होती है गति के द्वितीय नियम के आधार पर मिलती है, और गति का दूसरा नियम दिया है न्यूटन। तो न्यूटन
से संबंधित है, या न्यूटन की याद में, या बोल सकते हैं उसकी स्मृति में हमने क्या कर दिया, बल का मात्रक उन्हीं के नाम पे, उन्हीं वैज्ञानिक के नाम पर दे दिया गया। इसका नाम है न्यूटन। और न्यूटन के बारे में आपने काफी अध्ययन कर चुका होगा। न्यूटन की गति के समीकरण, न्यूटन की गति के 3 नियम, गति के 3 समीकरण आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो इसका नया मात्रक हो जाता है न्यूटन, और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं न्यूटन को। ठीक है, अब आप और बल के बाद आज हम इतना ही रखते हैं, आज के लिए काफी है। बाकी जो विमीय सूत्र है हम कल पढ़ेंगे। मुझे लगता है सारे विमीय सूत्र आपने एक बार देख लीजिए, सारे विमीय सूत्र समझ आए होंगे और आप आसानी से बना सकते हैं। क्या होगा, क्षेत्रफल को लंबाई गुणित चौड़ाई से इस प्रकार देख लीजिए, ये विमीय सूत्र है। उस प्रकार आयतन का भी इसी प्रकार है, देख लीजिए एक बार, आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, आयतन के बाद आप देख सकते हैं घनत्व का विमीय सूत्र, घनत्व के लिए। अब उसके बाद हमने पढ़े हैं चाल और वेग, एक ही राशि है वो चाल और वेग, बस सूत्र अलग अलग है। एक सदिश राशि, एक अदिश राशि, ये अदिश राशि है, वो सदिश राशि है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने देखे हैं त्वरण के लिए, त्वरण का क्या होगा, वेग बटे समय, और बाकी ये निकालना आप सीख चुके हैं। ठीक है, और रेखीय संवेग क्या होगा, द्रव्यमान गुणित वेग, और विमीय सूत्र और बाकी चीजें। फिर इसके बाद क्या पढ़ते हैं, बल इंपॉर्टेंट है, द्रव्यमान गुणित त्वरण, और ये निकाल दिए mLT पर -2 की पावर। और बाकी आप इतने विमीय सूत्र देख लीजिए, आगे आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।